नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर से घड़ी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। जो सबसे पहले देखते हैं हम एक बार जो कल के जो मोस्ट प्रश्न थे, एक बार उनका रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज लॉन्च हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आईएनएस ध्रुव। आईएनएस ध्रुव के नाम से जो है न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज ये लॉन्च हुआ है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय वैदिक कल्याण विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये अमेरिका में की जाएगी। कहाँ पर? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो गर्भपात को गैर आपराधिक ये मैक्सिको के द्वारा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड लॉन्च किया है? तो दैनिक वेतन भोगियों के लिए साथी कार्ड ये आदित्य चोपड़ा के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सड़क किनारे रेहड़ी लगाने वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू हुआ है? तो इसके लिए जो मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान शुरू किया गया है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। और आपको इस वीडियो को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियो और पीडीएफ की सारी फाइलें एक साथ मिल सके। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके आईएनएस हंस, आईएनएस ध्रुव, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस खंडेरी। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका आईएनएस हंस, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन ए सही है। आईएनएस हंस जो है ये को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आईएनएस हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड दिया गया। यह अवार्ड विशेष कार्य और वीरता के लिए दिया जाता है। आईएनएस ध्रुव जो हाल ही में भारत का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज बना है। तो आप ये इतने पॉइंट याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय वन दिवस हाल ही में कब मनाया गया? ऑप्शन है आपके 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर और 13 सितंबर। तो इसका जो राइट आंसर है ये है 11 सितंबर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है। 11 सितंबर को हाल ही में राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। अब आखिर ये क्यों मनाया गया, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय वन दिवस मनाने का उद्देश्य है प्रकृति, पेड़, जीव जंतु संरक्षण के लिए जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए उन लोगों को याद करने के लिए दिवस को मनाया जाता है। जैसे कि हमारे जो फॉरेस्ट गार्ड्स होते हैं, यानी कि फॉरेस्ट के जो कर्मचारी होते हैं, वो पेड़ों की रक्षा करते हुए या वहाँ के जीवों की रक्षा करते हुए कई बार अपने प्राणों के का बलिदान कर देते हैं। तो उन्हीं लोगों के सम्मान में और उन्हीं लोगों को याद करके ये राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 11 जो अभी हाल ही में 11 सितंबर को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुनिया का पहला कौन सा देश है जिसने सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की है? तो ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, भारत। तो इसका जो राइट आंसर है ये है इंग्लैंड। किसके द्वारा की गई है? इंग्लैंड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही है। इंग्लैंड के द्वारा सभी घरों में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने की घोषणा की गई है। इंग्लैंड की बात हो रही है तो इंग्लैंड की जो राजधानी है यह है लंदन है। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री वर्तमान में जो बोरिस जॉनसन है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है। इंग्लैंड की जो करेंसी है ये पाउंड स्टर्लिंग है। तो और इसकी जो बात की जाए, पाउंड स्टर्लिंग जो ब्रिटिश जो करेंसी है, इसकी जो भारत में जो इसकी जो वर्तमान में जो वैल्यू है लगभग भारत के जो 94 रुपए के बराबर है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नजीब मिकाती किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो नजीब मिकाती किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? ऑप्शन है आपके मोरक्को, लेबनान, इथोपिया, अजरबैजान। तो ये किसके नजीब मिकाती हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर ये है लेबनान, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं नजीब मिकाती। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो है जो लेबनान जो है ये दुनिया का जो भुखमरी वाले देशों में शामिल हो गया है। यानी कि यहाँ की जो हालत इतनी खराब हो गई है लेबनान की कि एक तरह से ये मान लो यहाँ पे भुखमरी जैसी हालतें पैदा हो गई यहाँ की जो। और इतनी महंगाई इस कदर बढ़ गई है यहाँ पर लोग इसके लिए प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि महंगाई का ये इतना हाल हो गया है यहाँ पर कि जैसे कि मान लीजिए आपकी जो दैनिक जो रोजमर्रा की जो आवश्यकता की जो जैसे जो खाने पीने की जो वे बुनियादी चीजें हैं,
इन चीज़ों के लिए यहाँ यहाँ इतनी महंगाई हो गई है कि लोग इसको खरीद भी नहीं पा रहे, और उसके साथ ही इतनी महंगाई के बावजूद भी ये चीज़ें लोगों को प्राप्त नहीं हो रही। यहाँ पर डीजल पेट्रोल के लिए भी काफ़ी लंबी लाइनें लग रही हैं, और साथ ही जो लोग हैं यहाँ पे जो इसके लिए भी यहाँ पर आपस में जो है मारामारी हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो है काफ़ी हद तक जो है ये हालत ख़राब हो गए हैं। इन्हीं से सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के जो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, और यहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं नजीब मिकाती। तो अब लेबनान की बात हो रही है, तो इसमें देखते हैं लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। बेरूत में जो है 2020 में एक विस्फोट हुआ था, जिस विस्फोट में 70 लोगों की 70 से 80 के मध्य जो भी लोग थे इनकी जानें गई थी, और 400 लोग लगभग घायल हुए थे। लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं ये माइकल ऑन है। माइकल ऑन लेबनान के राष्ट्रपति, और लेबनान की जो करेंसी है ये लेबनीज पाउंड है। तो आप इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नुआखाई उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो नुआखाई उत्सव जो है ये किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन है इसके झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। ओडिशा में हाल ही में नुआखाई उत्सव मनाया गया है। अब आखिर ये उत्सव क्या होता है? नुआखाई जो उत्सव है ये ओडिशा और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला विशेष त्योहार है। तो नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ और इस ओडिशा और इसके आसपास के जो क्षेत्र है, जैसे झारखंड वगैरह से जो लगा हुआ है, जो ओडिशा की साइड का जो लगा हुआ वाला जो क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में जो है ये नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। यह त्योहार नई फसल के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। जैसे नई फसल जो आने वाली होती है, तो उसके स्वागत के रूप में यह त्योहार जो है मनाया जाता है। यह त्योहार जो है गणेश चतुर्थी के अगले दिन मनाया जाता है। अब उड़ीसा की बात हो रही है, तो उड़ीसा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा की जो राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के राज्यपाल वर्तमान में गणेशी लाल है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। उड़ीसा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये जस्टिस एस मुरलीधर हैं। उड़ीसा की जो स्थापना दिवस जो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा की बात की जाए तो उड़ीसा की जो स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उड़ीसा राज्य की स्थापना। ओडिशा हाल ही में जो है आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित करने वाला भारत का जो है ये पहला राज्य बन गया है। देश का ये पहला राज्य बन गया ओडिशा, जो भारत का जो आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बना दिया है जिसने। साथ ही में ड्रिंक फॉर टैप जो प्रोजेक्ट योजना है, यानी कि ड्रिंक टैप योजना जो है ये ओडिशा राज्य का जो पुरी है, ये इस योजना को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन गया। इसका तात्पर्य है कि यहाँ पे 24 घंटे जो स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की जाएगी। ओडिशा में जो है, ओडिशा के कटक में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र स्थित है। और जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए थे, जिनके जो एक महान क्रांतिकारी रहे थे सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म स्थल है कटक ओडिशा। तो आप इतने पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? ऑप्शन है आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है उत्तराखंड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ऑप्शन सी सही है। उत्तराखंड में सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन हुआ है। यहाँ फरवरी लिख गया है, यहाँ पर फरवरी नहीं है, यहाँ पर फर्नरी है। फर्नरी में लगभग 120 प्रकार के फर्न के पौधे हैं। क्या है? 120 प्रकार के फर्न के जो पेड़ हैं, जो लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई। ये जो इसमें जो विशेष प्रकार की जो प्रजातियों के जो पौधे हैं फर्न के, इनमें कई ऐसे पौधे हैं जो औषधीय गुण रखते हैं। तो यानी कि इन्हीं के संरक्षण के लिए और इसका जो एरिया है लगभग 4 एकड़ में ये फैले हुए हैं। तो इनका जो ओपन एयर फर्नरी, तो इनके जो संरक्षण के लिए ये शुरू किया गया है। उत्तराखंड में लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था। इससे पहले आपको बताया था कि लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया है, तो ये भी उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के जो अभी हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं गुरमीत सिंह, ये किसकी जगह ली है इन्होंने? तो जो अभी हाल ही में बेबी रानी मौर्य थी, बेबी रानी मौर्य ने अपने निजी कारणों के चलते उत्तराखंड राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद यहाँ के उत्तराखंड के जो नए राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह बनाए गए हैं।
उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून है। भारत का पहला नेशनल पार्क जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में स्थित है, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना जो है 9, तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 9 नवंबर को मनाया जाता है। ये किस राज्य से अलग हुआ था? तो उत्तरांचल राज्य के नाम से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण कहां शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके इजराइल, ब्रिटेन, पुर्तगाल और सिंगापुर। तो इसका जो राइट आंसर है यह है ब्रिटेन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन 20 है ये ब्रिटेन में दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिरानेसी नामक उपन्यास के लिए हाल ही में किसने वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन सम्मान जीता है? तो वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन सम्मान ये किसके द्वारा जीता गया है? तो ऑप्शन है आपके तमन्ना भाटिया, सुमान्ना क्लार्क, अरुंधति रॉय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है सुमान्ना क्लार्क। तो यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन 20 है ये सुमान्ना क्लार्क के द्वारा हाल ही में वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन सम्मान जीता गया। ऑप्शन इसके अलावा अदर ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे तमन्ना भाटिया। अभी हाल ही में तमन्ना भाटिया की पुस्तक लॉन्च हुई है बैक टू रूट। क्या नाम है इसका? बैक टू रूट। तमन्ना भाटिया के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई है। अगला जो अरुंधति रॉय जो इनके भी काफी, इनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, इसका जो नाम है ये ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या नाम है इसका? अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ये अरुंधति रॉय की रचना है जो प्रसिद्ध रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ट्रेवल शो कहां शुरू हुआ है? तो देश का पहला ट्रेवल शो ये कहां शुरू किया गया? ऑप्शन है आपके गुवाहाटी, कोलकाता, चंडीगढ़, अलीगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है ये है कोलकाता, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 20 है ये कोलकाता में जो है देश का पहला ट्रेवल शो शुरू किया गया। अब आखिर ये क्या चीज है? ट्रेवल शो का क्या मीन्स है? इसके दौरान देश की, ये जो ट्रेवल शो का जो आयोजन हो रहा है, इस आयोजन के दौरान देश की सबसे पुरानी टूरिज्म प्रदर्शनी दिखाई जाएगी, सबसे पुरानी टूरिज्म प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इसका आयोजन कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। कहाँ किया जा रहा है? ये कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में किया गया है। इसका उद्देश्य है कोविड-19 से प्रभावित टूरिस्ट एंड ट्रेवल उद्योग को पुनः शुरू करना है। तो पुनः शुरू करने के लिए यहाँ पर एक ये प्रदर्शनी के रूप में यहाँ पर शुरू किया गया है। तो यहां से आप इतने पॉइंट से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HPCL ने किस शहर में अपना पहला स्टोर हैप्पी खोला है? तो अपना पहला स्टोर है जो हैप्पी के नाम से, ये किस शहर में खोला है? ऑप्शन है आपके पुणे, मुंबई, बेंगलुरु, लखनऊ। तो कुछ इसका जो राइट आंसर है ये है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन 20 है ये मुंबई में HPCL के द्वारा अपना पहला स्टोर जो हैप्पी खोला गया है। अब ये क्या चीज है? HPCL, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं। HPCL का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जो एक भारत की एक सरकारी कंपनी है जो पेट्रोलियम पदार्थ का निर्यात और आयात ये काम करती है। तो HPCL ने पहली बार पेट्रोलियम पदार्थ के अलावा स्टोर पर अन्य सामग्री जैसे किराना सामान, कपड़े इत्यादि की सेलिंग करना शुरू किया। जो भी आपकी जो दैनिक रोजमर्रा के जो सामान होते हैं इनको सेल करने के लिए यहाँ पर ये स्टोर खोला है। तो यही है पहला स्टोर हैप्पी जो HPCL के द्वारा खोला गया। HPCL कंपनी की बात हो रही है तो HPCL कंपनी की जो स्थापना ये 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। HPCL का जो मुख्यालय है ये मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। HPCL के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं ये मुकेश कुमार सुराणा है जो 1 अप्रैल 2016 से कार्यरत है। कौन है? मुकेश कुमार सुराणा जो 1 अप्रैल 2016 से अभी तक कार्यरत है। अब आपका कल का प्रश्न था, हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस कब मनाया गया? तो महाकवि दिवस जो है ये 11 सितंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? तमिलनाडु में 11 सितंबर को महाकवि दिवस मनाया गया। अब आपका जो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो बुजुर्गों की बात देश के साथ नामक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो इसके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, युवा कल्याण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। साथ ही क्वेश्चन के बारे में जितनी जानकारी हो उतना डिटेल के साथ लिखिए, क्योंकि जिन चीज़ों को हम लिखते हैं उन चीज़ों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।